Good morning, students. As you know, we are discussing the chapter Lifelines of National Economy. Transport and communication services are known as lifelines of national economy. Till now, we have discussed means of transport. We have discussed roadways, railways, and airways. From today, we will start कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज़ दैट प्रोसेस इन विच वी कम्युनिकेट विद अदर्स। वी रिसीव और वी गिव मैसेजेस टू अदर्स regarding any important information. So today's our topic is communication. Since time immemorial, different means of communication have been used by humans. एंशियंट टाइम से ही जो हम ह्यूमन बीइंग हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए जो अलग अलग मीन्स हैं कम्युनिकेशन के उनको यूज़ कर रहे हैं। बट विद द पेस ऑफ चेंज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ फार ईजियर विदाउट फिज़िकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर। बट जो हमारा प्रेजेंट टाइम है उसमें टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर भी अगर मान लिया हमें कोई मैसेज रिसीव करना है या कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या पब्लिक को अवेयर करना है तो उसके लिए हमें किसी भी तरह की फ़िज़िकल मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम घर बैठे बैठे ही अगर हमारा कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है या किसी अदर ह्यूमन बीइंग से हमें कम्युनिकेट करना है तो ईमेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी कैन एक्सचेंज पर्सनल मैसेजेस, वी कैन एक्सचेंज इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन। या इसके अलावा गवर्नमेंट भी क्या करती है, जो अपनी अचीवमेंट्स होती हैं या जो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग भी क्या करती है, पब्लिक को अवेयर करने के लिए अलग अलग जो मीन्स होते हैं कम्युनिकेशन के उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एज़ फार एज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर कंसर्न वी डिवाइड द means of communication into two category: personal communication and mass communication. So let us see how do we differentiate between personal communication and mass communication. Difference between personal communication and mass communication. First point: means of communication through which only personal messages are exchanged between two people आर नोन एज पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी और के साथ शेयर करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कई बार ईमेल करते हैं या पर्सनली लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन। या मोबाइल फ़ोन पे किसी के साथ बात करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पर्सनल कम्युनिकेशन सबको समझ में आया। पर्सनल कम्युनिकेशन इज़ दैट कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बिटवीन टू पीपल। सिर्फ दो लोगों के बीच में क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वन कैन कम्युनिकेट विद सेवरल पीपल एट द सेम टाइम इज़ नोन एज मास कम्युनिकेशन। ऐसे मीन्स जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं एक साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का एक बिल्कुल एक हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ जो एग्जांपल है, जैसे अभी आपको मैं क्या कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी इस वीडियो के थ्रू मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ टीच कर रहा हूँ, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन। ऐसे ही हम क्या करते हैं, मूवी देखते हैं थिएटर में जाके या न्यूज़ सुनते हैं, तो वो भी किसका एग्जांपल है, मास कम्युनिकेशन का। क्योंकि न्यूज़ चैनल के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी उसके बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में या अपनी जो नए नए वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उसके रिगार्डिंग सभी को एक साथ अवेयर कर रही है। दैट इज़ ऑल्सो एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन। सीधी सी बात है, एक ऐसा कम्युनिकेशन जो दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है और जिसका पर्पज़ क्या होता है, अवेयरनेस स्प्रेड करना, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे लोगों को एक साथ प्रोवाइड करना, तो वो किस कैटेगरी में आता है, मास कम्युनिकेशन की कैटेगरी में। ठीक है,
दीज कैन बी यूज बाय एन इंडिविजुअल फॉर पर्सनल एक्टिविटीज़। जो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए होता है, जबकि जो मास कम्युनिकेशन होता है इट कैन बी यूज बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़। ठीक है। थर्ड में हमारे एग्जांपल है टेलीफोन है, मोबाइल है, पोस्टल सर्विसेज जिसमें आप लेटर वगैरह लिखते हो, पोस्ट कार्ड, वो किसके एग्जांपल हैं? पर्सनल कम्युनिकेशन के। और इसके एग्जांपल हैं रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा। So now we are able to understand the difference between personal communication and mass communication. So now we will study the means of personal as well as mass communication. इसमें सबसे पहले है हमारा इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। ठीक है। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विद 1,55,618 post offices. It handles personal as well as personal written communication. जहाँ तक जो पर्सनल मेल की बात है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट क्लास मेल एंड सेकंड क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल में जो आपके पर्सनल लेटर होते हैं, जो हम अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए लिखते हैं, वो किस में आते हैं? हमारे फर्स्ट क्लास मेल में। इसके अलावा कई बार जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह है उनके लिए हम अप्लाई करते हैं, उसमें जो एनवेलप वगैरह में जो भी हम लेटर या कोई और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो भी किस में आते हैं? हमारे फर्स्ट क्लास मेल में। ठीक है। दीज टाइप ऑफ मेल सर्विसेज आर एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। अब बात करते हैं सेकंड क्लास मेल की। इसमें बुक पैकेट हैं, आपके न्यूज़पेपर हैं, पीरियोडिकल, पार्सल एट्सेट्रा। दीज आर इंक्लूडेड इन दी सेकंड क्लास मेल। इसमें आपका क्या रहते हैं? हैवी वेट वाले जो पार्सल हैं वो कैरी किए जाते हैं। दीज आर कैरिड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है। जो आपका फर्स्ट क्लास मेल है, फास्टर रूट के लिए दो तरह की स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं इसमें। एक तो राजधानी चैनल और एक आपका मेट्रो चैनल। ठीक है। सेकंड क्लास मेल जो है आपके, इसमें जो रूट अलॉटेड हैं वो बल्क आपके उसके लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए और पीरियोडिकल्स के लिए किए गए हैं। ठीक है। इससे और ज़्यादा क्विक डिलीवरी के लिए 6 मेल चैनल्स बनाए हैं हमारे इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में, जिसमें राजधानी, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क एंड पीरियोडिकल चैनल। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। यानी जो टेलीफोन पे, मोबाइल पे हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन सर्विसेज को यूज़ करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है। टेलीफोन केम बिफोर मेल्स। जो हम ईमेल वगैरह यूज़ करते हैं उससे पहले हम क्या यूज़ करते थे? टेलीफोनिक सर्विसेज। ठीक है। इंडिया में जो आपका है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम था वो कब एस्टेब्लिश किया गया? 1975 में। ठीक है। उसके बाद MTNL जो है आपका, जो हमारा क्या है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसको बनाया गया 1985 में। 1995 में ट्राई को बनाया गया। ट्राई की फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका पर्पज़ क्या है? इंडिया में जितनी भी टेलीकॉम सर्विसेज हैं उनको रेगुलेट करना। ठीक है। इससे पहले जितने भी आपकी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज थी वो किसके कंट्रोल में थी? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो गवर्नमेंट के इंटरफेयर को रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया, और जो इससे रिलेटेड जो टैक्स वगैरह हैं, बाहर की जो कंपनीज टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज जैसे वोडाफोन है, आइडिया है, इनके ऊपर क्या टैरिफ रहेगा, क्या पॉलिसी मेकिंग होगी, तो ये सारे के सारे डिसीजन जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे अभी कौन लेता है? ट्राई। ट्राई की फुल फॉर्म अभी मैंने क्या बताई? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2000 ए न्यू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके बारे में तो सभी ने सुना होगा, BSNL, टेकन सर्विसेज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। शुरू में क्या किया गया था? टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट बनाया गया, लेकिन आपका 2000 से ये जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज थी इसको टेक ओवर किसने कर लिया? BSNL ने। ठीक है। हमारी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस से रिलेटेड 3 कई बार टर्म्स पूछी जाती हैं, STD, ISD एंड PCO। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है? STD की सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग,
ये क्या होता था, अब तो जैसे हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो पूरे इंडिया में या बाहर भी कहीं पे भी हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लेकिन पहले अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको कॉल करनी होती थी तो एसटीडी की फैसिलिटी यूज़ की जाती थी, ठीक है। इसके अंदर इंडिया के ऑलमोस्ट 2/3 विलेजेस जो हैं वो कवर हो चुके हैं। इसके बाद है हमारा आईएसडी। अगर किसी फॉरेन कंट्री में हमें कॉल करनी है तो उसके लिए हम कौन सी सर्विस यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ठीक है। थ्रू एक्सचेंज देन रिमूव डायरेक्ट कॉल कनेक्टेड बाय कंट्री कोड। अब हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, लेकिन पहले आईएसडी सर्विसेज के थ्रू ही हम क्या करते थे, कनेक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पीसीओ पब्लिक कॉल ऑफिस। ऑल द विलेजेस वर कनेक्टेड बाय दिस सर्विसेज, ठीक है। इंडिया में जितने भी विलेजेस हैं वो पीसीओ की फैसिलिटी से अब क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट क्या था, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, और सेकंड क्या है हमारा टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज और इसके अलावा जो टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, लार्जली हम इसको किस कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में, ठीक है। वैसे मास कम्युनिकेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, बट लार्जली किसके कैटेगरी में आते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन। तो अब हम बात करेंगे ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के जिनको हम क्या करते हैं, मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑडियो, ओके, विजुअल, कंसर्ट, स्पीचेस, लाइव कास्ट। ये हमारी क्या है, फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है, ऑडियो की। दूसरा है हमारा प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या आते हैं आपके, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक एंड पीरियोडिकल। और थर्ड जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें रेडियो, टीवी, इंटरनेट, फिल्म्स एट्सेट्रा। तो 3 हमारी कैटेगरी हुई, ऑडियो विजुअल, सेकंड है हमारी प्रिंट मीडिया, और थर्ड है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ओके। तो इसमें सबसे पहले है हमारा ऑल इंडिया रेडियो। ये सब ने इसका नाम सुना होगा। इट ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज। जो ऑल इंडिया रेडियो है ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ऑडियो कैटेगरी में, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, ठीक है। सेकेंड है हमारा दूरदर्शन। दूरदर्शन किस में आएगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन दी वर्ल्ड, इट प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा। अगर हम हमारा जो DD1 जिसको हम नेशनल चैनल भी बोलते हैं उसको हम देखते हैं तो उस पर क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। कुछ हमारे मनोरंजन से रिलेटेड आते हैं, कुछ हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हैं, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। तो अलग अलग टाइप के जो व्यूवर हैं, अलग अलग जो आपकी कैटेगरी है व्यूवर की, उनके लिए क्या करता है, ये अलग अलग टाइप के प्रोग्राम को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। नेक्स्ट, इंडिया पब्लिश लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स एनुअली 100 लैंग्वेजेज एंड डायलेक्ट्स। ये हमारा प्रिंट मीडिया में आता है। जितने भी न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन है, इंडिया में क्या है, 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेज में उनको क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। जिस रीजन के अंदर जो भी लैंग्वेज बोली जाती है उसी लैंग्वेज में क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स एंड दी वीडियो। जो मूवीज़ बनती हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनती है, इंडिया के अंदर, ठीक है। इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इंडिया के अंदर जितनी भी मूवी जो इंडिया में बनती हैं या जो बाहर से आपकी क्या होती हैं, रिलीज़ होती हैं, उनके का जो सर्टिफिकेशन का जो काम है, सर्टिफिकेशन की जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास, ठीक है। तो ये किस में आएगा आपका, फिल्म्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मीडिया। मीडिया यानी कौन सी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, जिसके थ्रू हमें क्या है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या है, ठीक है, या और कोई इम्पोर्टेंट हैपनिंग है वर्ल्ड की, उसके बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किससे मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया से, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया, राइट। फर्स्ट इज
इट प्रोवाइड्स फास्ट कम्युनिकेशन विद मॉसेज इन केस ऑफ एमरजेंसी। पूरे उसमें जैसे हमने देखा हुआ कई बार कहीं पे क्या आता है, कोई तूफान साइक्लोन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो उस केस में मास कम्युनिकेशन से हम क्या करते हैं, इंस्टेंटली उस इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तक प्रोवाइड करते हैं, सो दे कैन टेक सम इमरजेंसी स्टेप्स टू अवॉइड द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहली इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, कि इमरजेंसी के केस में हम बहुत सारे लोगों को इंस्टेंटली कम्युनिकेट करते हैं, किससे, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। नेक्स्ट इज़ मोर इन्फॉर्मेशन थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, जैसे आपके सोशल, इकोनॉमिक, कमर्शियल या कोई भी कल्चरल आपका इशू है, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू। कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है तो उसके बारे में हमें किससे पता चलता है, टीवी से पता चलता है। जब भी हम मूवी देखते हैं, मैच देखते हैं आईपीएल के, तो उसके बीच बीच में जो ऐड आते हैं उससे क्या है, हम नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हमें मिलती है। एंटरटेनमेंट, बिल्कुल, अब स्पोर्ट्स आप कोई भी गेम देखते हो या कोई मूवी देखते हो तो उससे हमारा क्या होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे हमें बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी मिलती है। इट क्रिएट्स ए लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। आम लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में क्या होता है, इससे एक लिंक क्रिएट होता है। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।